नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी या मेडिक्लेम पोर्टेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करेंगे कि मेडिक्लेम पोर्टेबिलिटी होता क्या है। मेडिक्लेम पोर्टेबिलिटी नॉर्मली हम लोग जैसे आप एक कंपैरिजन आप देख रहे हैं, जैसे सिम कार्ड होता है, किसी भी XYZ कंपनी का सिम कार्ड, अगर आपको उसका सर्विस या कुछ अच्छा नहीं लगता है या कोई बेटर ऑफर आपको मिलता है तो आप दूसरी कंपनी में पोर्ट कर देते हैं। आपका नंबर बदलता नहीं है, लेकिन आपका सिम कार्ड एक कंपनी से दूसरी सर्विस प्रोवाइडर के पास शिफ्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी पोर्टेबिलिटी होती है। गवर्नमेंट ने इस चीज को अलाउ किया है, ये लीगल है। यानी एक मेडिक्लेम कंपनी से दूसरी मेडिक्लेम कंपनी में आप आपकी पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी होती क्यों है या पोर्टेबिलिटी करनी क्यों चाहिए? मान लीजिए किसी कंपनी में आपका मेडिक्लेम पॉलिसी ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन दूसरी कंपनी की किसी पॉलिसी में आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, तो आप उस पहले वाली कंपनी से दूसरी वाली पॉलिसी की कंपनी में अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मान लीजिए पहले किसी कंपनी में आपका मेडिक्लेम पॉलिसी चल रहा है, लेकिन उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत अच्छा नहीं लगा। कोई सर्विस को लेके या किसी प्रोडक्ट के बेनिफिट से, किसी फीचर्स के लेके आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है, तो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी को पोर्ट करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में किसी XYZ प्लान में आपकी पॉलिसी चल रही है, लेकिन वो कंपनी उस प्लान को परमानेंटली बंद कर रही है। अब वो प्लान रह ही नहीं जाएगा कंपनी में, तो आपको उसी कंपनी के दूसरे प्लान में या उस कंपनी से किसी दूसरी कंपनी के किसी दूसरे प्लान में आप पोर्ट कर सकते हैं। पोर्ट करने का एक ये रीजन हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कि जिस कंपनी में आपका मेडिक्लेम पॉलिसी है ऑलरेडी, उसका जो प्राइसिंग होता है यानी जो उसका प्रीमियम होता है, सेम बेनिफिट आपको दूसरी किसी कंपनी में कम पैसे में मिल जा रही है। यानी सेम बेनिफिट आपको XYZ कंपनी से दूसरी कंपनी में बराबर का बेनिफिट है, बेनिफिट्स में कोई लॉस नहीं है, लेकिन उसकी प्राइसिंग कम है, उसका प्रीमियम कम होता है। तो इस कारण से भी लोग पोर्टेबिलिटी प्रीफर करते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट कर लेते हैं। जैसे किसी XYZ कंपनी में आपका ऑलरेडी प्लान चल रहा है, कोई आपका मेडिक्लेम पॉलिसी चल रही है, लेकिन उसमें एक लिमिटेड सम एश्योर्ड तक ही प्लान अवेलेबल है। मान लीजिए 25 लाख 50 लाख का ही प्लान अवेलेबल है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका हाईयर सम एश्योर्ड के लिए प्लान आपको मिले, यानी 1 करोड़ 2 करोड़ की आप पॉलिसी चाहते हैं, तो वो सम एश्योर्ड वहां पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए किसी दूसरे कंपनी में जहां पे वो सम एश्योर्ड अवेलेबल है, आप आपकी पॉलिसी को वहां से यहाँ पे पोर्ट कर देते हैं। तो ये से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर ओन चॉइस। लोगों की अपनी पसंद होती है, उनके जो अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से आप पोर्टेबिलिटी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, एक प्लान से दूसरे प्लान में कर सकते हैं। ये सारे रीजन हो सकते हैं पोर्टेबिलिटी के। लेकिन ये पोर्टेबिलिटी करना कब चाहिए, प्रेफरेबली किया कब जाता है? दोस्तों देखिए, जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, गवर्नमेंट ये अलाउ करती है कि आप रिन्यूअल के टाइम पर ही पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं। जब आपकी पॉलिसी का रिन्यूअल ड्यू होता है, उस टाइम पर ही आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए टाइम पीरियड होता है कि रिन्यूअल के 45 डेज पहले आपको पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और वो प्रेफरेबल भी होता है। इसलिए कि मान लीजिए आप किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कारण से दूसरी कंपनी ने आपकी पोर्टेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपके पास टाइम होता है कि आप अपनी प्रीवियस कंपनी में उसको कंटिन्यू कर पाए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप 2 दिन 3 दिन पहले अगर अप्लाई करते हैं, और उस सिचुएशन में कि जब आपकी पोर्टेबिलिटी वहां पे नहीं हो पाती है, चाहे जो कारण हो, कंपनी ने अगर आपकी पोर्टेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका यहाँ पे भी पोर्टेबिलिटी नहीं हो पाई और आपकी प्रीवियस कंपनी में भी आपका इंश्योरेंस खत्म हो गया। तो ये नुकसान आपका ना होने पाए, इसलिए जब भी पोर्टेबिलिटी आपको करने का प्लान हो, तो इस बात को ध्यान में रखें कि रिन्यूअल के 45 डेज पहले आप अप्लाई कर दें। बहुत सारी कंपनियां हैं 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले भी पोर्टेबिलिटी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन सेफर साइड में आपको 45 डेज पहले ही अप्लाई करना चाहिए पोर्टेबिलिटी के लिए, ताकि अगर पोर्टेबिलिटी हो भी जाए तो आपके पास टाइम हो, अगर पोर्टेबिलिटी ना हो तो भी आपको कंटिन्यू कर पाने का टाइम पीरियड आपके पास होना चाहिए। नॉर्मली पोर्टेबिलिटी लोग इसलिए करते हैं कि शायद उनको प्रीमियम में बेनिफिट मिले या उनको प्लान में बेनिफिट मिले, लेकिन जब भी पोर्टेबिलिटी करना हो तो कुछ चीजों के लिए सावधानियां बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि मान लीजिए पहले की कंपनी में जहां पे आपकी पॉलिसी ऑलरेडी चल रही थी, उस पॉलिसी पीरियड के दौरान आपको कोई PD हो गया है, यानी कोई आपका डिसीज डेवलप हो गया है, जब आप पोर्ट करने जा रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि वो जो आपको डिसीज पहले से डेवलप हो चुका है, वो नई कंपनी में आप उसको डिस्क्लोज जरूर करें। यानी PED, प्री डिसीज को डिस्क्लोज जरूर करें। हो सकता है कि पहले वाली कंपनी में चल रही थी आपकी पॉलिसी, बाद में आपको ब्लड शुगर हो गया, BP हो गया, कुछ तरह से इश्यू हो सकते हैं, या हार्ट रिलेटेड कोई इश्यू हो गया, वहां पर तो चल जाएगा क्योंकि वहां पे वो ट्रीटमेंट में कवर हो गया ऑलरेडी। लेकिन वो नई कंपनी के लिए प्री एग्जिस्टिंग डिसीज काउंट होते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि प्रीवियस कंपनी में आपको PED हो गया, कोई पेशेंट डिसीज हो गया है, तो नई कंपनी में पोर्ट करने के दौरान आप उसको डिस्क्लोज जरूर करें, अदरवाइज फ्यूचर में चल के क्लेम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है।
दूसरी चीज आप एक कोशिश करें कि बहुत सारी कंपनी आजकल 50, 60, 60 साल की उम्र तक कोई प्री मेडिकल चेकअप नहीं करती है पॉलिसी इशू करने के लिए। लेकिन अगर आपका एज ज्यादा है, आपकी उम्र ज्यादा है, तो कोशिश ये करें कि जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी कंपनी को आप इंसिस्ट करें, उनको आप लिखें कि आई वांट टू डू माय प्री मेडिकल चेकअप। तो वो आपका प्री मेडिकल हेल्थ चेकअप करेंगे। अगर आपका हेल्थ ठीक है तो उसके बेसिस पर ही आपको पॉलिसी इशू करती है। इससे फायदा आपको ये हो जाता है कि फ्यूचर में अगर कोई क्लेम आता है तो वहां पे क्लेम रिपीटेशन के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। आपको क्लेम रिलेटेड कोई इशू नहीं आता है। इसलिए कोशिश करें, प्रीफरेबल ये होता है कि प्री मेडिकल हेल्थ चेकअप करके ही आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पोर्ट करें। ये आपके हित में होता है। इसमें आपको 1-2 दिन का टाइम जा सकता है, लेकिन ये आपके लिए काम की चीज होती है कि जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट करते हैं तो जो पहले का आपका टाइम पीरियड होता है, जिसको हम बोलते हैं मोरेटोरियम टाइम पीरियड, वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आने के बाद जीरो हो जाता है। यानी जो पहले की कंपनी में आपका मोरेटोरियम पीरियड था, दूसरी कंपनी में वो जीरो हो जाएगा और दूसरी कंपनी में जिस दिन से आपकी पॉलिसी पोर्ट होती है उस दिन से फिर से उसका फ्रेश मोरेटोरियम पीरियड काउंट होता है। ये बात आपको बहुत ध्यान देने वाली है। मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है मैंने अपने दूसरे वीडियोस में बताया, आप वहां पे दे सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। तो मोरेटोरियम पीरियड आपका जीरो हो जाता है और फिर से नई कंपनी में आपका नया मोरेटोरियम पीरियड काउंट होता है फॉर 8 ईयर्स फर्दर। चाहे आपकी पॉलिसी पहले वाली कंपनी में कितनी भी पुरानी हो, आपके लिए नई कंपनी में नया मोरेटोरियम पीरियड हो जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान दें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये होता है कि पहले कंपनी में अगर आपने क्लेम्स नहीं किए हैं तो आपका नो क्लेम बोनस एक्यूमुलेट हुआ रहा होगा। वो नो क्लेम बोनस दूसरी कंपनी में जीरो हो जाता है। जब आप दूसरी कंपनी में पोर्ट करते हैं तो वहां से सिर्फ आपका सम एश्योर्ड काउंट होता है और वो सम एश्योर्ड फिर उस पर जो भी एक्यूमुलेट होगा आगे बोनस नई कंपनी के स्कीम के हिसाब से वो आपको काउंट होगा। लेकिन पहले के जो भी नो क्लेम बोनस आपके होंगे पॉलिसी पर वो जीरो हो जाते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए पोर्टिंग के टाइम पर, वो ये होता है कि पहले जब भी आप कोई फ्रेश मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो उस मेडिक्लेम पॉलिसी में 15 डेज का फ्री लुक पीरियड होता है। फ्री लुक पीरियड का मतलब ये होता है कि उन 15 दिनों में अगर आप कंपनी के टर्म्स कंडीशन से सहमत नहीं है तो आपकी पॉलिसी आप कैंसिल कर सकते हैं और आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पॉलिसी पोर्ट करते हैं तो वो फ्री लुक पीरियड आपका जीरो हो जाता है। यानी आपका फ्री लुक पीरियड खत्म हो जाता है, कोई भी फ्री लुक पीरियड आपको नहीं मिलता है। यानी यहाँ पे आपको पॉलिसी की कंटिन्यूटी मिल जाती है, लेकिन आप उसको टर्म्स कंडीशन से एग्री नहीं कर रहे हैं तो कैंसिल करके पैसे वापस पा जाएंगे। ये चीज वहां पे नहीं रह जाती है। यू हैव टू कंटिन्यू योर पॉलिसी विद द न्यू कंपनी। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्रिकॉशन के तौर पर ध्यान में देनी चाहिए। दोस्तों, पोर्टेबिलिटी करने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, कोई एक्स्ट्रा आपको फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। एक एक्स्ट्रा फॉर्म होता है पोर्टेबिलिटी का, वो आपको फिलअप करना पड़ता है। सारा डेटा आपको वहां पे देना पड़ता है। पहले की 4 साल की 3 साल की पॉलिसीज आपको देनी पड़ती है, जिससे नई वाली कंपनियों को मालूम पड़ता है कि आपका पहले का हेल्थ हिस्ट्री क्या है, आपका पहले का क्लेम स्टेटस क्या है, कोई क्लेम आपने किया है कि नहीं किया है, क्लेम अगर किया है तो किस चीज के लिए क्लेम किया है। नॉर्मली ये होता है कि अगर आपकी पहली पॉलिसी में कोई क्लेम रहा है तो नई वाली कंपनी आपका पोर्टेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करती है। बट डिपेंड्स, कभी एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो उस केस में ऐसे जो नॉर्मल केसेस होते हैं जिससे कि फर्दर कोई डिसीज या इस तरह के डिसऑर्डर्स क्रिएट या जनरेट होने के चांसेस जीरो होते हैं, वैसे केसेस में कंपनी आपकी पोर्टेबिलिटी एक्सेप्ट कर लेती है। मान लीजिए आपका पैर फ्रैक्चर हुआ था तो उससे कोई नई बीमारी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। अगर वो ठीक हो चुका है तो ऐसे केसेस में कंपनी आपकी पोर्टेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेती है। बहुत बार ऐसे होता है कि किसी ने कैटरेक्ट का ऑपरेशन ऑलरेडी करा लिया है, दोनों आंखों का कैटरेक्ट ऑपरेशन करा लिया है, तो नई वाली कंपनी को जानती है कि उसको पता है कि यहाँ पे कैटरेक्ट का क्लेम नहीं आने वाला है, ऑलरेडी कैटरेक्ट ऑपरेशन हो चुका है, तो वो उस क्लेम को एक्सेप्ट कर लेती है और आपकी पोर्टेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेती है। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं, बट एक चीज ये ध्यान में रखना चाहिए कि नई कंपनी टोटली आपका फ्रेश अंडरराइटिंग करती है। यानी फ्रेश तरीके से जैसे नए फ्रेश प्रपोजल्स होते हैं, नई पॉलिसी की जाती है, उन सारे नियमों को ध्यान में रख के ही नई कंपनी आपको पोर्टेबिलिटी अलाउ करती है और सारे प्रोसीजर वो फॉलो करती है। तो जैसे आप फ्रेश पॉलिसी करने के टाइम में कोई भी मटेरियल फैक्ट जो आपको पता हो आप डिस्क्लोज करते हैं, वैसे ही पोर्टेबिलिटी के टाइम पर भी आपको जितने भी मटेरियल फैक्ट्स आपको मालूम हो सब डिस्क्लोज करना चाहिए, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे किसी भी तरीके का अदर कुछ भी हो। क्योंकि अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो फ्यूचर में आपको ही क्लेम में दिक्कत आएगी। बेटर है कि जब भी आप कोई भी टाइप की आप पॉलिसी लेते हैं, जितना आपको जानकारी हो उसके बारे में आपको देनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी थी मेडिक्लेम पोर्टेबिलिटी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस को देखते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना है। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।